नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। राम मंदिर को लेकर के बड़ी खबर बता रहे हैं जो हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाने के संबंध में। जैसा कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि पूस महीने में कोई भी उद्घाटन नहीं होता है। हमारे शंकराचार्यों ने, जो देश के 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं, उन्होंने खुला बता दिया कि पूस महीने में किसी भी प्रकार का कोई प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम नहीं होता है। और वहीं पर आपने देखा होगा शंकराचार्य भी गोदी मीडिया के निशाने पर, या एक तरह से मान लीजिए बीजेपी के निशाने पर, मोदी को चाहने वालों के निशाने पर एकदम बने हुए थे। लेकिन मोदी जी जो चाह लेते हैं वो करते हैं। ये आप देखे होंगे, नोटबंदी उन्होंने कर दी, जीएसटी उन्होंने ला दी 12 बजे रात में ही नोटबंदी कर दी और निर्णय ले लिया 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और इसको लेकर के सब जान रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है। वहीं पर कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने भी मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। उन्होंने बहाना बता दिया कि हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हमारे शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। उनकी बात अलग है, वो विपक्ष वाले हैं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर जो याचिका डाली गई थी 16 जनवरी को डाली गई थी। 16 जनवरी को जो याचिका डाली गई थी भोला दास ने डाला था। भोला दास के वकील हैं अरविंद बिंद। इन्होंने बताया था क्या क्या मामला था। इन्होंने बताया है जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है यह सनातन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि पूस महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। ये आप अपने गांव में देख सकते हैं, पूस महीने में, इस महीने में किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रोग्राम उस तरह नहीं चल रहा है। इन्होंने ये बताई थी। इन्होंने कहा था कि अपूर्ण मंदिर अपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है ये राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का पैसा है। कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व किसी धार्मिक मामले में नहीं हो सकती है, वो चाहे किसी भी धर्म का मामला। इन्होंने बताया था, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इसको लेकर के जो बड़ी खबर आ चुकी है वो खबर यह है कि हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने बता दिया है कि शनिवार और रविवार साप्ताहिक अवकाश कोर्ट में रहता है, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इसको लेकर के तमाम लोगों के मन में आशंका है कि हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो मोदी के दबाव में है। लेकिन यहाँ पर एक मामला और भी है कि यह धार्मिक मामला है, धर्म को लेकर के मामला है। करोड़ों लोगों की इसमें आस्था है और आपकी भी आस्था होगी, हमारी भी आस्था है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया ने इसको प्रचारित किया है, राम मंदिर को लेकर के नफरत उगल रहा है, लगातार मोदी की फोटो बड़ी बड़ी दिखा रहा है और वहीं पर भगवान श्री राम की फोटो को छोटी दिखा रहा है। इसको भी लेकर के लोगों के अंदर एक भावना जागृत हो चुकी है कि एक तरह का बहुत बड़ा प्रचंड चुनावी लहर से 2024 का चुनाव भाजपा जीतना चाहती है। लेकिन कुछ पत्रकारों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मिशन में कामयाब तो उत्तर प्रदेश में हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर या जब जनवरी समाप्त हो जाएगी, 22 जनवरी 23 जनवरी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के राम मंदिर का मुद्दा पीछे हो जाएगा और वहीं पर अगला मुद्दा आगे हो जाएगा। वैसे भी आप देख रहे होंगे लोगों के मन में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बेकारी को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई सवाल गोदी मीडिया नहीं उठा रहा है। वो गोदी मीडिया जिसको लेकर के लोग आम भाषा में लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया जो है एक तरह का फालतू की बात कर रहा है, लोगों को बरगला रहा है, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो या बीजेपी समर्थक ना हो। सभी लोग ये गोदी मीडिया को लेकर के हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं और वास्तव में गोदी मीडिया मुद्दों को भटका चुका है और उसी मुद्दे में लोग भटक चुके हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है, जब 1993 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, आडवाणी रथ की यात्रा कर रहे थे, 93 में चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से यूपी में हारती है। लेकिन उस समय मुलायम और काशीराम
दोनों मिल करके एक नारा चला दिए थे, मिले मुलायम काशीराम। उसके बाद आप जान लीजिए जय श्री राम के पक्ष में, मतलब कि समझ सकते हैं, मिले मुलायम काशीराम। उसके बाद एक राम भद्राचार्य हैं, उनका भी बयान वायरल हुआ, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये सारी राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वास्तव में जनता जो है इतनी जागरूक है, जनता को ये तो पता चल चुका है कि मोदी जो ये कर रहे हैं एक केवल चुनावी जुमला है। मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी आए थे लोगों को महंगाई से दूर करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी पर बात नहीं कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन पर बात नहीं कर रहे हैं, और सड़कों को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। गांव में सांड परेशान किए हुए हैं उसको लेकर के मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में बात हो रही है किस मुद्दे पर? केवल मंदिर मंदिर मंदिर। मंदिर तो इनके मैनिफेस्टो में भी नहीं था। आप समझ सकते हैं, मैनिफेस्टो जो होता है किसी भी पार्टी का, मंदिर नहीं था। लेकिन मंदिर के नाम पे इतना बड़ा नगाड़ा बजाया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो गई है, बेरोजगारी दूर हो गई है। समय समय पर आप देखते जाइए, बिहार में बुरी तरह फंसे हुए हैं, मोदी का रथ फंसा हुआ है। बिहार के साथी इनके साथ थे नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने पूरे बिहार में 94 लाख से ज़्यादा लोगों के परिवार में, 94 लाख परिवार, एक परिवार में 4 सदस्य आप मान लीजिए, 5 सदस्य मान लीजिए, लगभग 5-6 करोड़ की आबादी में लोगों को 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। जो 2 लाख रुपया मोदी न कभी नहीं देंगे, 15 लाख का वादा किए थे, कभी नहीं दिए। 2000 रुपए के चक्कर में लोगों को बरगला दिए हैं और लोग बौखला भी गए हैं, ये भी बात सत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर 40 में 39 2019 में जीत गए थे, लेकिन आरजेडी लालू की पार्टी और नीतीश की पार्टी ने नाक में दम भर रखा है। जहाँ पर तड़ातड़ नौकरियों की बौछार हो रही है, वहाँ पर लाखों लाख नौकरियों की बौछार हो चुकी है, 2-3 लाख नौकरियां वहाँ मिल चुकी हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसकी मुकाबला की जाए तो केवल पुलिस की भर्ती एक निकल के आई है, बाकी छोटी मोटी भर्तियों के अलावा कोई बड़ी भर्ती सरकार नहीं निकाल रही है। टीचरों की भर्ती सरकार नहीं निकाल रही है। इसको लेकर भी लोग बहुत सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में इनका बुरा हाल है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिया गया, शिवसेना बरगला गई। शिवसेना में 2 गुट थे, शिंदे गुट, उद्धव गुट, उनके चुनाव चिन्ह को छीन लिया गया। वहाँ पर भी बीजेपी की बुरी हाल हो रही है। वहीं पर ममता बनर्जी एक तरफ हैं, वहीं पर हेमंत सोरेन एक तरफ हैं। इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में 12 सीट 14 में जीता था। आज के समय के हालात कुछ और हैं। हेमंत सोरेन को बार 8 नोटिस मिल चुका है, जिसको लेकर के आम भाषा में चर्चा हो चुकी है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कब किए जा सकते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि वो बचे रहेंगे। कब गिरफ्तार कर दे, कब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, इस बात को लेकर कोई भरोसा नहीं है। उसके अलावा तेलंगाना में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, बीजेपी के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और बीजेपी उत्तर भारत में तो अच्छा कर लेगी, लेकिन यूपी में भी जहां पर अखिलेश, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण और वहीं पर कांग्रेस, हो सकता है मायावती आ जाए तो ठीक है, नहीं आएंगी तब भी अच्छी खासी सीट जीतने में कामयाब होंगे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।